तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। और अभी की जो वीडियो होने वाली है ना, ये इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए होने वाली है और ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। इस वीडियो के इस एक वीडियो के अंदर ना आपकी पूरी इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो जाएगी। ये वीडियो लेट आई है, ये वीडियो इसलिए लेट आई है क्योंकि देखो इतना बड़ा सिलेबस है, इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ा टास्क था। मैंने आपके नैप के अभी तक इंटरनेशनल बिजनेस के 2 बार पेपर हुए हैं, मैंने उन दोनों पेपर को एनालाइज करा। उसके बाद जो नैप से पहले CBS मोड के जो होते थे ना, उनको भी एनालाइज करा। उनको एनालाइज करने के बाद एक बात पता लगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर पूछता है। मैंने वो सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करा, फिर उनमें से एनालाइज करा कि कौन से क्वेश्चन इस साल हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन ही नोट करें। देखो वैसे अगर मैं सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देता ना, तो क्वेश्चन जो थे ना वो 20, 25, 30, 35 तक पहुँच सकते हैं। देखो इतने सारे क्वेश्चन, इससे अच्छा तो क्या है, इससे अच्छा तो है कि आप पूरा का पूरा बुक ही कंप्लीट कर लो। इसलिए बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने आपके लिए 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो इस वीडियो के अंदर लाया हूँ, ढूंढे हैं। साथ में उनके आंसर भी प्रोवाइड कराए हैं। देखो घेरे क्वेश्चन, साथ में इनके आंसर भी है और साथ में एक मैजिकल स्लाइड भी है आपके लिए। हाँ, उस मैजिकल स्लाइड के अंदर ना आपका मतलब कि उस एक स्लाइड से ना आप पूरे के पूरे ही क्या कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का पूरे के पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को खत्म कर दोगे सिर्फ वो एक स्लाइड से। उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चनों का ना कंक्लूजन है, रस है, मतलब कि वो स्लाइड पढ़ने के बाद ना आपका पूरा का पूरा ही इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो जाएगा। बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ 14, जिसके अंदर आपका सब कुछ खत्म है। उन क्वेश्चन को मेरे संग करते रहो अपनी एक कॉपी पेंसिल, वैसे तो कुछ मत निकालो। ये PDF आपको मिल जाएगी। PDF कहाँ मिलेगी, ये मैं इस वीडियो के बीच में ही कहीं भी बताऊँगा आपको। बाकी आप मेरे संग पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो इंटरनेशनल बिजनेस है, वन शॉट वीडियो होने वाली है, इसके अंदर आपका सब कुछ खत्म है, ठीक है ना। पहले हम जाते हैं, देखो इंटरनेशनल बिजनेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 14, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर क्या है, डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताना है। इंटरनेशनल बिजनेस को डिफाइन करना है, उसके डोमेस्टिक और हाँ डोमेस्टिक बिजनेस को भी डिफाइन करना है, ठीक है ना। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखो मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंसिंग होता है। आगे हम सब कुछ एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इजी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं, ठीक है ना। आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें थ्योरी बतानी है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। देन डिस्कस द और भी जितने भी हमारे इन्वायरमेंट होता है उसका हमें बताना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP से आया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमने आई थिंक 11th या 12th में ही पढ़ी अपनी इकोनॉमी के अंदर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 EU के बारे में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर से ना बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9, 10 इनके अंदर से ना आपके शॉर्ट नोट पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों अच्छे से करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो WTO और वर्ल्ड बैंक, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 13 और 14। देखो 14 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देन ये क्वेश्चन नंबर IFM और वर्ल्ड बैंक के जो भी फीचर हैं, ऑब्जेक्टिव है, ये सब इसके अंदर पूछा गया। हम अभी नीचे आते हैं, इनके आंसर देखते हैं कि किस किस तरीके के हमें इसके आंसर प्रेजेंट करना है। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस PDF को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। देखो क्वेश्चन ढूंढे, पूरी रात बैठ के ना क्वेश्चन ढूंढे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। उसके बाद फिर ये PDF भाई अभी मतलब कि सुबह 6 बजे से लेकर ना कम 6 से 8, साढ़े 9 तक, साढ़े 9 बजे तक ना ये PDF बन के तैयार हो पाई है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो ये ना, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। देखो इन द इन्वॉल्विंग, देखो इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, जब भी हम अपने बिजनेस को अपनी कंट्री की जो अपनी कंट्री से बाहर हम बिजनेस करते हैं उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। क्रॉस ऑफ बॉर्डर, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस वही होता है जो हम अपनी कंट्री के अंदर कहते हैं, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनेशनल बिजनेस की, आप यहाँ से रीड कर लो। और ये डोमेस्टिक बिजनेस के स्कोप, और देखो इनमें डिफरेंस भी आ जाता है और बेसिकली तुमसे ये इंडिविजुअली दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। हम इंटरनेशनल बिजनेस में देखो कि कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। देखो एक्सपोर्टिंग हो गई, इंपोर्टिंग हो गई, लाइसेंसिंग हो गया, है ना, फ्रेंचाइजी हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। देखो जॉइंट वेंचर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वैसे कम चांस है
पर एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना एक बार जॉइंट वेंचर के बारे में, ठीक है ना। और एक आपका FDI हो गया, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपके अच्छे से डिस्क्राइब करा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो लाइसेंसिंग, सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विसेज फॉर द फॉरेन मार्केट, उसके लिए हमें एक्सपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिफाइन करना है हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, और वाई नेसेसरी टू द स्टडी। तो देखो बिजनेस इन्वायरमेंटल क्या है और साथ में ना इन्वायरमेंट क्या है, और साथ में हमें इसकी स्टडी करने की ज़रूरत क्या पड़ती है इंटरनेशनल बिजनेस में, है ना। तो देखो हमें यहाँ से पढ़ना है, इंक्लूड द ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन। देखो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो अफेक्ट करता है सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशंस को, ठीक है ना। अब क्यों देखो हेल्प करता है, देखो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी हमारे पे अपॉर्चुनिटी है ना, प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने की प्लान बना सकते हैं, ठीक है ना, इंप्रूव कर सकते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। और देखो हेल्प कर सकते हैं हम, और हेल्प होती है इससे अंडरस्टैंडिंग चांस ऑफ द अडॉप्टिंग टू दैम। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन प्रोवाइड करें ताकि आप जल्दी से समझ लो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, इसका पेपर कल ही है और इनफैक्ट आज का भी आधा दिन जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए छोटे छोटे आंसर प्रोवाइड कराएं, इससे आपका सब कुछ ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसे एक बार रीड आउट कर लो। एक बेसिक बहुत ज़्यादा ईजी है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, कल्चर क्या होता है। देखो कल्चर में कल्चर के हिसाब से रिलीजिंग हो गया, है ना, हमारे कस्टम्स हो गए, हमारे बिलीव हो गया, इसके ऊपर हम ये इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है। पॉलिटिकल में क्या हो गया, देखो जितनी जिस कंट्री में जो गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा क्या कहता है, इस गवर्नमेंट जो है जितनी लंबी उसकी सरकार बनी रहेगी, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है हर एक बिजनेसमैन को कि हाँ वहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है ना वो लॉन्ग समय तक रन कर सकती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इंक्लूड होता है गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है। देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा हमारी जो उस कंट्री में गवर्नमेंट जितने लंबे समय तक रहेगी, जो उसने रूल बनाए वो इतने लंबे समय तक रूल रेगुलेशन लेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो उनका बिजनेस वो उतने ज़्यादा अच्छे से रन करेगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, जैसे जीडीपी हो गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, इनकम्स लेवल हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये सब दिखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 5th हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना। देखो एक थ्योरी थी, इस थ्योरी के अंदर क्या था, नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या था, देखो एक डेवलपमेंट कंट्री जो होती है ना, उसके क्या क्या फैक्टर होता है डेवलप होने के, है ना। तो इसके अंदर यही है, देखो एक तो डिमांड होती है, ठीक है ना, फैक्टर कैंडिडेट होते हैं, फैक्टर कंडीशन होती है, डिमांड कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये सारे आप रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है। और ये थ्योरी जो है ना पूछी थी वैसे तो इंटरनेशनल बिजनेस में, और 2 थ्योरी थी पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे आप छोड़ के मत जाना। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी हम अपनी कंट्री, जैसे रेजिडेंट ऑफ कंपनी कंट्री इंडिया है, और बाकी जो अक्रॉस कंट्री है ना, जैसे कि भूटान, चाइना, पाकिस्तान, ये सारी अलग अलग कंट्री है, इनके संग भी जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उसी के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देखो 2 टाइप्स आते हैं, पहला आता है करेंट अकाउंट, दूसरा हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट पढ़ा है, ये सब आप पढ़ लो, ठीक है ना। और देखो सिग्निफिकेशन ऑफ BOP, ये भी आप पढ़ देना, ये क्यों हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, सिग्निफिकेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन की। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यहाँ से आप रीड आउट कर लो, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी रख रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखो, देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो PDF लेके, ठीक है ना। व्हाट इज़ द, देखो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसमें हम डिफाइन करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। देखो इसके अंदर हम जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, देन ऑब्जेक्टिव क्या है यूरोपियन यूनियन के। देखो ये रेफ़र करता है, देखो हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हम अपने ट्रेड को फ्रीली कर सकें, इकोनॉमिक बैरियर्स तोड़ सकें, ट्रेड बैरियर्स तोड़ सकें, यही होता है। और यूरोपियन यूनियन का जो काम है ना, इसका भी सेम ही काम है, ठीक है ना। बस आप इसकी डेट याद कर लेना और इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ देना। ऑब्जेक्टिव वही सेम है, ट्रेड बैरियर्स को मतलब मिनिमाइज़ करना, ठीक है ना, फ्रीली करना, मिनिमाइज़ करना, ठीक है ना, यही है इसके अंदर। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई कंट्री में, उसे रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, यही होता है यूरोपियन यूनियन का काम और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का काम। देन हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। 10 के अंदर हम SAARC
NAFTA नफ्टा और USMEC को डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम FDI को भी पढ़ेंगे। FDI क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो ये साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है, ये 1985 में आया था। इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं? बेसिकली इसके 8 मेंबर होते हैं। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सब हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चर डेवलपमेंट को इन साउथ एशिया के अंदर, ठीक है ना। और देखो इसका इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा SAARC का इंडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है SAARC के लिए, क्योंकि इन सब कंट्री में सबसे बड़ी जो कंट्री है ना वो इंडिया है। सबसे ज़्यादा लार्ज इकोनॉमिक भी इंडिया की है। आई थिंक 33 या 38% बजट जो है ना वो इस इंडिया ही देता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये भी एक इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी और इंडिविजुअल इन द वन कंट्री इनटू द बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड एंड अनदर कंपनी। देखो ये भी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। इसके बेनिफिट क्या होता है? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्न फॉरेन एक्सचेंज हो। देन नफ्ता, देखो नफ्ता साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। इसके मेंबर USA, कनाडा और मैक्सिको हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, प्रमोट करना फ्रीली ट्रेड को। ऐसे हम USMEC को पढ़ेंगे, ये 2020 में आया था। बेसिकली क्या थी, जो NAFTA नफ्ता को रिप्लेस कर दिया था किसने? USMCA ने 2020 में। ये याद रखना, नफ्ता को रिप्लेस कर दिया। अब ये नफ्ता है ना ये नहीं चलता, इसे रिप्लेस कर दिया 2020 में। इसके भी सेम ऑब्जेक्टिव है। फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, जिसमें हमें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बतानी है और टाइप्स एंड फीचर बताने हैं। इसके क्या होता है? देखो इसके फीचर क्या है? फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वॉल्व हाई रिस्क होता है इसके अंदर। एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो एक्सचेंज रेट क्या होता है? अपने मनी को दूसरे अपनी इनका कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करना ही एक्सचेंज रेट होता है। ये भी आपने 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक के अंदर पढ़ा है। वो बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, आप पेपर हिट आउट कर देना, ठीक है ना। देन हम WTO के बारे में पढ़ते हैं। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे गेट से रिप्लेस करा गया है, ठीक है ना। देन हमारा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल बॉडी है जो पुअर कंट्री होती हैं, ठीक है ना, उन सबको लोन प्रोवाइड कराती है, पैसे देती है, ताकि वो रिड्यूस कर सके पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म कर सके, प्रमोट कर सके सस्टेनेबिलिटी को, इकोनॉमिक के अंदर डेवलप कर सकें, सपोर्ट कर सकें एजुकेशन को, हेल्थ को, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना, एक डेवलपिंग कंट्री बन सके, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट फ्रीली, और देखो फ्रीली ट्रेड को प्रमोट करना। तो देखो फ्रीली ट्रेड्स, ये तो ना एक मतलब कि कीवर्ड है, ये तो आप हर किसी क्वेश्चन लिख सकते हो जो WTO से आए, है ना, वर्ल्ड बैंक से आए, या नफ्ता जो हमने पढ़ा, SRCC, कुछ भी हो उसमें ही लिख देना, ठीक है ना, चाहे FDI हो। देन हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, देखो WTO को रिप्लेस करा गेट से, ठीक है ना। ये 1 जनवरी 1995 में आया था। देन इसके फीचर क्या होता है? प्रोवाइड करना फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे इसके फीचर हैं, हम यहाँ से रीड आउट कर देना। ओके, देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 को, देखो ये वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। संग के संग आप पढ़ते रहो, नोट करते रहो। देखो 30, 40 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ख़त्म बाकी आपका। देखो हम इसमें कंसेप्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक को डिफाइन करना है। सेम वही चीज़ रिपीट हुई है वर्ल्ड बैंक के बारे में। आप देखो यहाँ से फीचर पढ़ सकते हो, ये 1994 में आया था। इसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना पॉवर्टी को, ये हमने सेम पढ़ लिया है पहले। अब हम पढ़ेंगे IMF के बारे में। ये वर्ल्ड बैंक दोबारा से रिपीट हो गया है, इग्नोर करना इसे। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये भी मनी से फाइनेंशियल हेल्प करती है कंट्रीज़ की। ये 1994 में आई थी, और इसका DC वाशिंगटन DC US में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर IMF के अंदर 190+ कंट्री है, 190+ मेंबर कंट्री है, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन फैसिलिटी, देखो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये अदर कंट्री को। रिड्यूस करना पॉवर्टी को, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रमोट करना एक्सचेंज रेट को, ठीक है ना, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रीज़ को, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर
40 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के देखो 4 स्टेज होते हैं। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, बना तो क्या उसकी कंडीशन थी, फिर बीच में क्या रही, फिर एंड में क्या रही, कुछ नहीं होता। देखो एक प्रोडक्ट बना, जैसे आईफोन है, स्टार्टिंग में आईफोन आते हैं तो उसकी कितनी ज़्यादा हाइप रहती है ना, बहुत ज़्यादा हाइप रहती है। फिर वो ग्रो होता है, एक हाइप बनी रही उसकी, ठीक है ना, इसका इंट्रोडक्शन वो हाइप बनी कि अभी आईफोन 70 आया, इसके अंदर 3 कैमरे हैं, है ना, 3 कैमरे 4 कैमरे, पता नहीं मेरे को कितने कैमरे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी ने 3 कैमरे हैं, इसका कैमरा इतना अच्छा है, इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है ना, इसका रंग इसकी बॉडी ऐसी है, इसका रंग ऐसा है, मतलब ऐसे ही उसकी हाइप बन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। फिर क्या है, फिर बीच में अभी अब मान लो कि आईफोन 80 आएगा। अभी आईफोन 80 को छोड़ो, अब क्या है कि मतलब कि लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है ना। अब बात चल रही कि आईफोन 80 आने वाला है, तो क्या है, अब जो आईफोन 70 था ना, वो अब मतलब एकदम मॉडरेट हो जाएगा। अब ना उसकी ज़्यादा सेल होगी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। अभी जब आईफोन 80 जब लॉन्च हो जाएगा ना, उसके बाद क्या है, जो आईफोन 70 है ना, उसकी सेल जो है ना वो गिर जाएगी। फिर अब 70 के पीछे कोई भी नहीं भागेगा, भागेंगे बहुत कम लोग भागेंगे, बेसिकली उसकी सेल गिर जाएगी, ठीक है ना। और आईफोन 80 क्या है, उसकी हाइप बन जाएगी, फिर वो ग्रोथ पे चलेगा, ठीक है ना। यही होता है बेसिकली, इसका चार्ट ऐसा होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। हाँ, ये पहले हमारा जो वो था, इस इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। देन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मैजिकल स्लाइड, जिस स्लाइड के अंदर सारा का सारा आपका कंप्लीट, मतलब कि टोटली सब कुछ ही कंप्लीट हो जाएगा इस स्लाइड को पढ़ने के बाद। देखो ये इसके अंदर कितने छोटे छोटे तरीके से सारे के सारे आंसर लिखे हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पहला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो इस एक ही स्लाइड के अंदर आपका एंटायर बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, एक ही स्लाइड के अंदर सब कुछ खत्म है। देखो आप पेपर देने जा रहे हो, मेट्रो में हो, ये वीडियो देखो, पीडीएफ से रीड आउट करो, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर, रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, अपनी क्लासरूम के अंदर घुसने से पहले इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, पूरे का पूरा आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, सबके सब रिकॉल हो जाएंगे, सारे के सारे आंसर, सब क्वेश्चनों के, ठीक है ना। यही 14 के अंदर से ही पूरा पेपर आएगा। और इन 14 को अगर तुम एक क्लासरूम के अंदर से घुसने से पहले रीड आउट कर लोगे, सबको रिकॉल हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ दनादन शीटें भरनी है, ठीक है ना। देखो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और देखो अगर तुम स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो हाई स्कोर करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये वीडियो बेसिकली स्मार्ट स्टडी वाले लोगों के, इस स्मार्ट स्टडी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। पता है भाई, देखो कोई भी नहीं पढ़ता पूरे सेमेस्टर में, किसी ने भी इंटरनेशनल बिजनेस, कुछ ही बच्चे होंगे जिन्हें इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा, बाकी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर से एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है। पर हाँ, इस वीडियो के अंदर आपका सब कुछ ही कंप्लीट है, सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। सिर्फ 1 से 14 क्वेश्चन, सिर्फ 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आपका एंटायर बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस ख़त्म है, ख़त्म बिल्कुल ही एकदम। रस है इसके अंदर। आपका मैंने 2 बार के नैप के एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, और जो पहले आए हैं इंटरनेशनल बिजनेस के वो देखे। सब में ही ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, मतलब कि हर साल ही एग्जामिनर जो है ना इन्हीं क्वेश्चन का पूछा है, इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। आपकी थोड़ी पेपर की लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन पूछा यही जाएगा, यही कंसेप्ट होगा, आपको इस तरह ही लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो कि सर ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में बता दूँ, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी अगर मुझे लगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा। बाकी तो इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, कहीं से कुछ मत पढ़ो, यहीं से पढ़ो। और हाँ, इस वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना। उसके बाद ही मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। PDF का लिंक आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करोगे और अपने दोस्तों को शेयर करोगे। जितना ज़्यादा हाइप करोगे, उसके बाद मैं आपको इस PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। उस PDF को आप रीड आउट करोगे, पढ़ोगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। थैंक यू ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़, और हाइप देना इस वीडियो को अपने
अपना जो कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इस वीडियो को देखें, वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि इस समय इस टाइम इस वीडियो से अच्छी कोई वीडियो है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं है और सब कुछ कवर है, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, मतलब कि ये वीडियो 20 से 25 मिनट की वीडियो है, इससे आपका सब कुछ ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आज का टाइम है, कल आपका पेपर है ही। कुछ बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट में, कुछ का इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए तो और दिक्कत है, इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा टाइम है उनके पास, पढ़ लेंगे वो। पर जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे ना, उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण होने वाली है। इस एक ही वीडियो से सब कुछ उनका कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, जब भी उनका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार PDF रीड आउट कर लेना। PDF आपको जब भी जल्दी मिलेगी जब इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स होंगे, शेयर्स होंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे मेरे चैनल पर, ठीक है ना। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी इस PDF को मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या है, पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बता दी थी कि पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है ना।